दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ देवताओं के राजा इंद्र और दूसरी तरफ एक गर्भवती स्त्री, जिसका पति था देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु हिरण्यकशिप। लेकिन आखिर क्यों इंद्रदेव उस स्त्री को बंदी बनाकर ले जा रहे थे? क्या इंद्रदेव को किसी अजन्मे बच्चे से डर लगने लगा था? और कैसे उसी गर्भ से जन्म लिया भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद ने? आज की यह रहस्यमय कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकशिप भगवान विष्णु से घोर घृणा करता था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था और उसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिप ने संकल्प लिया कि वह पूरे ब्रह्मांड में विष्णु भक्ति को समाप्त कर देगा। इसके लिए वह कठोर तपस्या करने जंगल चला गया। हजारों वर्षों तक उसने इतनी भयानक तपस्या की कि तीनों लोग कांप उठे। इधर जैसे ही हिरण्यकशिप तपस्या में लीन हुआ, देवताओं ने सोचा, यही सही समय है दैत्यों पर आक्रमण करने का। देवराज इंद्र ने देवताओं की सेना लेकर दैत्यों पर हमला कर दिया। दैत्य सेना हार गई और पूरा दैत्यलोक बिखर गया। उसी समय हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु गर्भवती थीं। उनके गर्भ में एक बालक पल रहा था, जिसे कोई नहीं जानता था कि वह आगे चलकर इतिहास बदल देगा। इंद्रदेव ने क्यों किया हरण? जब इंद्रदेव ने कयाधु को देखा तो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। देवताओं ने पूछा, हे इंद्र, यह तो एक स्त्री है, इसे बंदी क्यों बनाया जा रहा है? तब इंद्र बोले, इसके गर्भ में हिरण्यकशिप का पुत्र है। निश्चित ही यह भी अपने पिता की तरह क्रूर और अधर्मी बनेगा। मैं इसके जन्म लेते ही इसका वध कर दूंगा। इंद्रदेव को डर था कि हिरण्यकशिप का पुत्र बड़ा होकर देवताओं के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वे कयाधु को अपने साथ ले जाने लगे। नारद मुनि का आगमन। लेकिन तभी रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद मुनि ने इंद्र से पूछा, हे देवराज, आप एक निर्दोष स्त्री को बंदी बनाकर कहाँ ले जा रहे हैं? इंद्र ने पूरी बात बताई। तब नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस स्त्री के गर्भ में जो बालक है, वह कोई साधारण बालक नहीं, वह भगवान विष्णु का महान भक्त बनेगा। यह सुनते ही इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। नारद मुनि ने आगे कहा, यह बालक संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा, इसलिए इसे हानि पहुंचाना अधर्म होगा। देवर्षि नारद के वचन सुनकर इंद्रदेव शांत हो गए। उन्होंने तुरंत कयाधु को मुक्त कर दिया और उन्हें प्रणाम किया। गर्भ में ही मिला ज्ञान। इसके बाद नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वहां वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे। कहा जाता है कि कयाधु तो कई बार सो जाती थीं, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बालक सारी बातें ध्यान से सुनता था। वही बालक आगे चलकर प्रहलाद बना, भगवान विष्णु का सबसे महान भक्त। यही कारण था कि जन्म से पहले ही प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति जाग चुकी थी। प्रहलाद और हिरण्यकशिप। दोस्तों, समय बीता। हिरण्यकशिप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला और वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, यहां तक कि मारने के अनेक प्रयास भी किए। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और अंत में भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिप का अंत कर दिया। तो दोस्तों, यह थी वह रहस्यमय कथा जब इंद्रदेव ने हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु का हरण किया था। लेकिन यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है कि महान आत्माएं जन्म से पहले ही अपनी पहचान बना लेती है। जिस बालक को इंद्रदेव खतरा समझ रहे थे, वही आगे चलकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु।